नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आशा कार्यकर्ताओं के फिक्स मानदेय, प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव बढ़ोतरी का इन सब को लेकर के मानसूत्र सत्र के दौरान सदनों में प्रश्नकाल के दौरान लगातार सांसदों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सरकार आश्वासन दे रही है और आशा वर्कर्स की भूमिका भी जी भर करके तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देश भर में आशा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में, राजस्थान बछवाड़ा और बक्सर में, मधुबनी में, किशनगढ़ में, हल्द्वानी सहित तमाम अन्य जनपदों में भी बहुत तरीके की फिक्स मानदेय और इंसेंटिव बढ़ोतरी को लेकर के ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। क्या है यह पूरा मामला, इसको विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा करके दबा करके सेट करें, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सभी बहनों एवं माताओं से एक ही जानकारी पहुंचे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ही मन की बात हमने इस वीडियो में रखी है। जो आप सोचते हैं, जो आप कमेंट करते हैं, उन सभी को लेकर के यहाँ पर जिक्र किया है। और संसद में क्या घोषणा हुई है, उन सबको लेकर के हम आपको बात बताने वाले हैं। साथियों, आशा वर्कर्स कई तरह के संकट का सामना करते हुए सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। ऐसे बहनें अपने काम में दिन रात लगी हुई हैं, अपने हक के लिए लड़ भी रही हैं। यह लड़ाई अपने फिक्स मानदेय, इंसेंटिव बढ़ोतरी को लेकर के आशा कार्यकर्ताओं एवं सेविका सहायकों की मांग अब दिल्ली तक पहुंच रही है। इतने कम मानदेय से काम नहीं चलेगा, काम ज्यादा और कम वेतन, ऐसा तो हो नहीं सकता। यह आवाज अब देश की आशा कार्यकर्ताओं की देश के कोने कोने में गूंज रही है। एक तरफ दोनों सदनों में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय, प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव बढ़ोतरी को लेकर के चर्चाएं गर्म हो रही है, जहां वहीं घोषणाएं भी हो रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा संबंध आशा कार्य कर्मचारी यूनियन ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स, आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर इंसेंटिव बढ़ोतरी को लागू किए जाने के कई तरीके के मांगों को रखा गया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कौशलेश पांडे ने भी यह बताया कि इंसेंटिव बढ़ोतरी संसद में हुई घोषणा के बाद भी लागू नहीं हुई है। यह बहुत ही बड़ी बात कही गई है कि संसद में घोषणा के बाद भी आशा कार्यकर्ताओं, सेविकाओं, सहायिकाओं को उनका हक नहीं दिया जा रहा। आशा कार्यकर्ताओं संसद में हुई घोषणा की बात भी लागू नहीं किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है। आशा बहनों के लिए संसद में घोषणा के बाद भी आशा कर्ताओं को उनका हक दिया जाना सुनिश्चित किया जाए जल्दी से जल्दी। और जब नहीं देना था तो संसद में घोषणा करने का क्या मतलब रह जाता है, क्योंकि लागू नहीं हो पा रहा है। पिछले बजट सत्र के दौरान 11 मार्च 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी की घोषणा की थी और यह भी कहा था कि नेशनल हेल्थ मिशन समूह द्वारा संचालन समूह को आशा कार्यकर्ताओं को विभिन्न कार्यों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इनको इंसेंटिव बढ़ोतरी की घोषणा के संबंध में शासनादेश जारी किए जाएं। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा परिसर में दूसरे दिन भी आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखा है। बक्सर में भी आशा एवं फैसिलिटी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने कहा कि पारितोषिक राशि को मानदेय शब्द में परिवर्तित करते हुए बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 सितंबर 2023 से करने और बकाया राशि को एक मुफ्त मुख्यालय से किया जाए। सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष करने और रिटायरमेंट बेनिफिट 10 लाख रुपए, यानी कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जब रिटायर हो तो उनको 10 लाख रुपए को मुफ्त और 10,000 प्रतिमाह पेंशन की मांग भी भारत सरकार से विलंब लोकसभा के प्रश्नकाल में दिए गए जवाब के अनुरूप 2000 के बदले 3500 बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि का भुगतान अविलंब करने की मांग की है। आशा फैसिलिटेटर को 21 दिन के बजाय उनको पूरे माह का भ्रमण भत्ता देने सहित अंकित धारी आशा फैसिलिटेटर को सीडीएसएम डीसीएम करने की मांग भी की है। आशा बहनों ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को फिक्स मानदेय मिले, इंसेंटिव बढ़ोतरी जो कि संसद में घोषणाएं की गई है उनको लागू किया जाए। जिस तरह से बजट सत्र के दौरान फरवरी माह स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने
जो बात कही गई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, भरोसा दिलाया था प्रोत्साहन राशि सभी आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए, उसके बावजूद भी आशा कार्यकर्ताओं को पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जनपदों में ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। इसके बाद ही स्वास्थ्य मंत्री केंद्र मंत्री जेपी नड्डा जी को संबोधित करते हुए ऐसी क्या वजह है कि जो कितनी सारी घोषणाएं हो रही हैं, प्रश्नकाल में भी उनके मुद्दे उठ रहे हैं, चर्चाएं भी गर्म हैं, सरकार और शासन दे रही, इतना शब्द होने के बावजूद भी आशा कार्यकर्ताओं को ज्ञापन सौंपने की नौबत क्यों आ रही है? 2-2 3-3 दिन तक धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं घोषणाएं हो रही हैं, वही लागू नहीं हो पा रहा है, और लागू हो गई है तो उन्हें मिलने में देरी हो रही है। तो इस तरह से आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी भी जो घोषणाएं हुई थी लोकसभा प्रश्नकाल के दौरान जवाब के अनुरूप 2000 के बदले 3500 बढ़ी हुई पूछताछ राशि जो हुई थी, अभी आप सबने सुना था, खबरों में भी था कि मीडिया में, उसको प्रोत्साहन राशि को जल्द भुगतान किया जाएगा। मैदान में हैं बहुत सारी आशा कार्यकर्ताएं, मैदानों में हैं, सड़कों पर हैं आशा कार्यकर्ता, और जहां घोषणा हुई है लागू कर दिया गया, उनको लागू किया जाए। लागू क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो घोषणाएं हो गई इन सबको लेकर के आशा कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, और एक जिले में नहीं, यह पूरे देश में लगभग यह दिखाई दे रहा है सड़कों में प्रदर्शन। अलग अलग राज्यों में, राजस्थान को उत्तर प्रदेश, अलग अलग शहरों में भी अलग अलग जिलों में सड़कों पर उतरी हुई हैं आशा कार्यकर्ता। उनका कहना है कि काम बहुत ज्यादा है, उसके मुताबिक वेतन कम दिया जाता है जितना बढ़ाया गया है। क्योंकि मैं जब वीडियो पोस्ट की थी तो आशा बहनें हैं, उनके कमेंट्स पढ़े तो बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रही हैं। उनका कहना है कि 1000 में क्या मिलता है, 1000 जो मानदेय बढ़ाया गया है उनसे खुश नहीं हो रही हैं। तो 1000 में इतनी महंगाई है तो 1000 से गुजारा भी नहीं हो पाता। जो बताया गया है मानदेय, जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है बहुत ही कम है। इतनी महंगाई, तो सरकार इस पर एक बार उन्हें गौर करे और आशा बहनों का मानदेय फिक्स करे। अन्य राज्यों में लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाले हैं कि किस किस राज्य में कितना मिलता है ये मानदेय। तो बहुत से राज्यों में काफी फिक्स मानदेय है, लेकिन काफी अच्छा भी है। और इसी तरह जहां जहां राज्यों में आशा बहनों का मानदेय कम है, वहां भी उसी हिसाब से अन्य राज्यों की तरह सरकार को काम करना चाहिए। तो आशा कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर के जो घोषणाएं की हैं उनको लागू किया जाए, और जो घोषणा हो चुकी है, लागू हो गई है, उनका भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। इसको लेकर के ज्ञापन सौंप रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने को संबोधित कर रही हैं, और कई जगहों पर ज्ञापन, जगह जगह पर गोंडा, श्रावस्ती, बक्सर, कई जगह पर ज्ञापन सौंपे गए हैं, और उनकी मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी उनके मानदेय देने की कोशिश करें, जिससे कि अपना जो काम कर रही हैं उनसे किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न हो। एक बार फिर से हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, और आगे फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।